दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर पे। मैं ऋषि आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर क्लास 10 साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैनल पे सिर्फ मैथ्स के वीडियो डाले जा रहे थे हमारे दुर्गेश सर के द्वारा, लेकिन बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर प्लीज साइंस। तो आप लोगों के डिमांड पे मैं साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ और रेगुलर वे में चलता रहेगा, ये कभी रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों क्या है कि इस वीडियो का जिस तरह मैथ का पसंद आता है वीडियो, उस तरह साइंस का भी आएगा। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए, उसको परावर्तन और अपवर्तन को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश को, कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहली बात हमारे मन में तरह की प्रश्न उठती है कि हम इस दुनिया के वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि मैं अंधेरा में रहता हूं और प्रकाश में उपस्थित वस्तुओं को देख लेता हूं। मैं प्रकाश में रहता हूं और अंधेरे में उपस्थित वस्तुओं को देख लेता हूं, ये कैसे संभव होता है? नहीं, सोचने वाली बात है कि हम अभी प्रकाश में खड़े हैं, तो जितने चीज प्रकाश के नजदीक है, जहां प्रकाश जा रहा है वहां तक की वस्तु को हम देख रहे हैं, लेकिन जहां अंधेरा है वहां की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर अंधेरे में होंगे वो मुझे देख सकते हैं क्योंकि मैं प्रकाश में हूं। बहुत बड़ा उलझन है सर, बहुत बड़ा। क्यों हमें देख पाते हैं, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तो इन सब बिंदुओं पे चर्चा आज हम इस चैप्टर में करेंगे। प्रत्येक दिन एक चैप्टर का फुल वीडियो डाला जाएगा, आप लोग बस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश होता क्या है? तो क्या है प्रकाश? वह भौतिक कारण है। क्या है प्रकाश? वह भौतिक कारण है। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण क्या होता है, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम इस दुनिया की वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो यहाँ प्रश्न फिर एक आ गया कि प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है। चलिए इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, या तो अगर मैं नहीं डालूं इस पर वीडियो तो कमेंट कर देना, वैसे मैं वीडियो इस पर खुद डाल दूंगा। तो क्या है प्रकाश? वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। मतलब कि अनुभूति मतलब एहसास होता है, नहीं मतलब किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसका अनुभव होता है हमको कि मेरे सामने कोई वस्तु है। अगर प्रकाश ना होता तो वस्तु हम लोग नहीं देख पाते। ठीक है, तो क्या है सब फिर समझ लीजिए। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। मतलब प्रकाश वह कारण है जिसके कारण क्या होता है, हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के और गुण सब देख लीजिए। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। उसका निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात मतलब क्या हुआ? खाली स्थान। ठीक है, और यहाँ प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश से कुछ मूल बिंदुओं को जान लेते हैं। किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा क्या है? प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है, ठीक है, प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो अब देखिए एक चीज बताइए हमको, क्या प्रकाश अकेला आता है? सिर्फ प्रकाश के एक किरण से दुनिया की वस्तुओं को देख पाते हैं? क्या ये जो हमारा सूर्य है, यहां से जो प्रकाश आता है, क्या सिर्फ एक किरण आता है और सिर्फ एक किरण के कारण पृथ्वी पर इतनी वस्तुओं को देख पाते हैं? बताइए मुझे। नहीं सर, ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ एक किरण के कारण हम दुनिया के हर वस्तुओं को देख लेंगे। नहीं, ये किरण जो होते हैं समूह में आते हैं। क्या होते हैं? समूह में आते हैं, झुंड में आते हैं, बहुत सारे किरण एक साथ आते हैं। नहीं, तो अब देखिए प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए या बीम ऑफ लाइट कहिए, क्या है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आपने समझा कि सर
क्या है कि प्रकाश जो होता है अकेला नहीं आता है, इसके किरण अकेले नहीं आते हैं, इसके साथ बहुत सारा किरण आता है। क्या होता है? बहुत सारा किरण आता है। नहीं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को समझते हैं। ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। बारी बारी सबको समझ लीजिए, लिखाएंगे नहीं, वीडियो लंबा हो जाता है। समांतर किरण पुंज, जब किरण एक समांतर रेखा में गमन करती है, समांतर पथ पे गमन करती है। देखिए, समांतर रेखा का मतलब क्या हो गया कि वैसी रेखाएं जिसमें कोई कटान बिंदु नहीं हो, मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटे नहीं। तो वही बात है, क्या है? यदि प्रकाश की किरणें समांतर रूप से गति कर रही है, गमन कर रही है समांतर रूप से, तो क्या होता है? समांतर किरण पुंज। ठीक है। उसके अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या हो? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो। कैसी प्रतीत हो? एक बिंदु से निकलती हुई, नहीं, एक स्टेशन से ढेर सारी बस छूटती हुई प्रतीत हो, क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। मतलब किसी एक बिंदु से जब बहुत सारे किरण पुंज आगे की ओर बढ़े, निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तीसरी बात, अपसारी किरण पुंज, जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें, समझिएगा बात को गौर से, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बीच में बहुत सारी छोटी बातें हैं, सबको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक एक बिंदु पे डिस्कस होगा, एक एक पॉइंट पे डिस्कस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी के अभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, समस्या नहीं है तो मेरा टीचिंग स्टाइल, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिए। अगर बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए। कहा गया दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। नहीं तो समझ लीजिए वो जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, मस्ती के साथ। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देख क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखिए, जब प्रकाश की किरणें, क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर, क्या है? जब प्रकाश की किरणें की समांगी माध्यम से चलकर क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें के समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, क्या होती है? किसी अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या वस्तु से पार कर जाती है, या उससे टकराकर वापस लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरणों का क्या होता है? पहले माध्यम से वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। या ऐसे कह सकते, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलते, प्रकाश स्रोत से निकल करके किसी सतह पर पड़ती है, किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है, तो 3 घटना होती है। पहली घटना क्या होती है? या तो उसके वस्तु के सतह द्वारा क्या करती है? उस किरण को वस्तु के सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या वो किरण उस वस्तु के सतह को पार कर जाता है, या उस वस्तु के साथ टकराकर वापस लौट जाता है। देखिएगा, जब कोई प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, तो 3 तरह की घटना होती है। पहली घटना होती है कि प्रकाश की किरणें उस वस्तु के सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दूसरी घटना, उस सतह को वो प्रकाश की किरण पार कर जाती है। तीसरी घटना क्या होती है कि प्रकाश की किरणें उस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। क्या होती है? सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। तो ये वापस लौटने की जो घटना है वही क्या कहलाती है? प्रकाश की परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरणें जब की सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो ये वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन। ये उसी तरह लौट जाती है जिस तरह कोई लड़के कहीं जाते हैं और अपने पिताजी को देखकर सीधे वापस लौट जाते हैं। नहीं, आप लोग करते होइए।
तो वही बात है भाई साहब, क्या होता है, ये किसी भी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अभी याद कर लीजिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप देखिए क्या है, ये किरण जा रही है और इस सतह यहां तक आई, इस सतह जहां आपतन बिंदु है वहां पर टकरा क्या होती है, इस पथ की वापस चली जाती है। क्या हुई, प्रकाश स्रोत से निकल के आई, इस सतह से टकरा कर क्या हुई, इधर की परावर्तित हो गई, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसे कुछ मूल बिंदु को समझना जरूरी है। ये देखें आपतित किरण मतलब वह किरण, समझिएगा आपतित किरण क्या होता है, वह किरण जो प्रकाश के सतह से चलकर, प्रकाश के स्रोत से चलकर उस वस्तु के सतह पर पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर समझिएगा, वैसी किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर की सतह वस्तु के सतह पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण, वस्तु के सतह पर पड़ने वाली किरण जब वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। एक चीज है अभिलंब, तो क्या है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब क्या करता है, यहाँ पर एक दो कोण बन रहा है, इसको बड़ा बड़ा भाग बांटता है। अब है आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर से कोई प्रकार के मतलब क्या है, किसी वस्तु का सतह का वह बिंदु जहां से कोई किरण परावर्तित होकर लौटती है, अपने पथ पर वापस लौट जाती है, उस बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। फिर समझिएगा, वह बिंदु जिसे वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है। ठीक है, ये क्या था, उसके क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतित आपतन कोण समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, देखिए एओ, एओ जो रेखा है वो क्या है, वो आपको आपतित किरण है। ठीक है, बीओ परावर्तित किरण है। ओ एन, ओ एन क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो देखिए एंगल, एंगल ए ओ एन, कौन, एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन ये क्या है, आपतन कोण है। एंगल बी ओ एन ये क्या है, परावर्तन कोण। देखिएगा क्या होता है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर बेहतर लग रहा है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको ये लाभकारी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे अभी प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए अब क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम मतलब प्रकाश किन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, इसको देखेंगे। क्या है, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है, दो। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। अभी अभी आप देखे थे सर, देख लीजिए ये क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल। फिर समझिएगा, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कहता है दूसरा नियम
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो समझिएगा, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो नियम अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल I बराबर एंगल R। क्या हो जाएगा, एंगल I बराबर एंगल R। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बता दीजिए कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, दिक्कत है, जो भी होगी मैं सुधारने का प्रयास करूंगा दोस्तों। क्योंकि गलतियां ही इंसान को महान बनाती है, गलती सीखना, गलती को इग्नोर करना नहीं। सच्चा मित्र वही होता है जो प्रत्येक गलती पे हमारे सामने आईना रखता है। यदि आप मेरे सच्चे हितैषी हैं तो यदि कुछ कमी नजर आए जरूर मुझे बता दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इंतजार कीजिए हमारे वीडियो के पार्ट 2 का, ठीक है। आप जो है इंग्लिश के लिए हमारा एक चैनल स्पोकन एंड लर्निंग है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा आज, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।